स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी इस छुट्टी को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अपनी लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे और अपना वर्क लाजमी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने सोनी धरती जो आपका लेसन है उसकी हाफ रीडिंग की थी। आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। आपने इस वीडियो लेक्चर को लाजमी सुनना है ताकि आप भी इस रीडिंग को कर सकें अच्छे से, और ताकि हम एक्सरसाइज पे जब आएँ तो आपको अच्छे से रीडिंग आती हो। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सुबह सिंध लेक्चर में हमने पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में रीड किया था। आज हम रीडिंग करेंगे सुबह सिंध की। सिंध जो है वो पाकिस्तान का सूबा है जो मुल्क के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़ है। तो ये इसकी लोकेशन बताई हुई है कि कहाँ पर वाक़ है, जनूब मशरकी हिस्से में। सिंध में बहुत से सियाहती मकामात मौजूद हैं। सियाहती मकामात किसको कहते हैं? जिनके जो सैर करने के काबिल हो, जहाँ सियाहों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। आमदरफ्त कहते हैं कि वहाँ पर जो सयाह है, सयाह किसको कहते हैं? सैर करने वाले को, वो आते जाते रहते हैं। कराची, सखर, लाड़काना और हैदराबाद सूबा सिंध के मशहूर शहर। कराची इस सूबे का सदर मकाम है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहती है। ये आपका MCQ आ सकता है कि रोशनियों का शहर जो है वो किस शहर को कहा जाता है, तो वो कराची है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी इसी शहर में है। क्लिफ्टन, हॉक्स बे और सेंट पीट इस शहर के बेहतरीन तफरीही मकामात हैं। तफरीही मकामात का मतलब क्या है कि जिनकी हम सैर कर सकते हैं, जो देखने के काबिल हैं। सूबा सिंध में वाक़े मंछेर झील देखने से ताल्लुक़ रखती है। मोंजोदड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक मरकज़ है। कदीम तहजीब कहते हैं कि जो बहुत पुरानी तहजीब है उसका एक मरकज़ है। मोंजोदड़ो की खंडात डोकरी के मकाम से तकरीबन 9 मील के फासले पर लाड़काना की हदूद में वाक़ है। तो ये आपका MCQ आ सकता है कि कितने मील के फासले पर है? 9 मील के फासले पर है। ये था हमारा सूबा सिंध, जिसमें हमने पढ़ा कि कहाँ पर वाक़ है, कौन से सियाहती मकामात हैं, कौन से शहर हैं, कराची को क्या कहा जाता है, और इसके अलावा कदीम जो तहजीब है वो कौन सा है। उसके बाद आ जाते हैं सूबा पंजाब पर। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी इसमें जो है वो आबादी सबसे ज़्यादा है बाकी सूबों की निस्बत। पंजाब में सैर व सियाहत के बहुत से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, जिनमें मरी काबिल ज़िक्र कुदरती सेहत अफजा मकाम है। मरी को मलका कोहसार भी कहा जाता है, मतलब उसमें पहाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान और रावलपिंडी सूबा पंजाब के मशहूर शहर हैं। लाहौर सूबा पंजाब का मरकजी शहर है। इसे बागों का शहर भी कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा कि कराची को हम क्या कहते हैं? रोशनियों का शहर कहते हैं, और लाहौर को हम क्या कहते हैं? बागों का शहर कहते हैं। मतलब यहाँ पर बाग जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाहौर शहर में मुगलिया दौर की कदीम तारीखी इमारतें, बादशाही मस्जिद, कदीम तारीखी इमारतें किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा पुरानी तारीखी इमारतें हैं जो तारीख से मुतालिक है, उनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला, हिरन मीनार, शालामार बाग वगैरह इस शहर की अहमियत को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि क्या है, हमारी पुरानी तारीख से ताल्लुक़ होती है। लाहौर में वाक़ मीनार पाकिस्तान एक कौमी इमारत है। लाहौर का चिड़ियाघर 1872 में कायम किया गया। इसे बर-ए-आज़म एशिया के बड़े चिड़ियाघरों में शुमार किया जाता है। अनारकली बाजार जनूबी एशिया का 200 साल पुराना बाजार है। तो स्टूडेंट, ये आपका MCQ के तौर पे आ सकता है, और ये आपके नॉलेज में भी इजाफा हो गया कि जो अनारकली बाजार है वो कितना पुराना बाजार है? 200 साल पुराना बाजार है। किला रोहतास, नूर महल, कटास, भूरपन, पतरियाटा बहुत अरसे से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मतलब वहाँ पर जो सियाह हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। सूबा पंजाब का शहर मुल्तान औलिया की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। औलिया किसको कहते हैं? जो वलियों की सरजमीन होती है ना, कि वहाँ पर वली जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी सरजमीन के नाम से मुल्तान जो है वो जाना जाता है। यहाँ बहुत से बुजुर्गान दीन अब्दी नींद सो रहे हैं। अब्दी नींद किसको कहते हैं? जो मुकम्मल तौर पर नींद, यानी कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, वहाँ पर वो बहुत बुजुर्गान दीन किसको कहते हैं? कि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, और दीन कहते हैं इस दीन इस्लाम की। आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ है। कश्मीर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन खेतों में से एक है। आज़ाद कश्मीर ज़्यादातर सरसब्ज़ वादियों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है।
कश्मीर अपने दिलकश मनाज़िर और खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। कुदरती खूबसूरती किसको कहते हैं कि वो कुदरत की तरफ से उसको खूबसूरती जो है वो मिली हुई है। सारा साल लोगों की एक बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए आज़ाद कश्मीर का रुख करती है। इसके हसीन मनाजिर की वजह से ही मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा था कश्मीर ज़मीन पर जन्नत है। स्टूडेंट, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है आज़ाद कश्मीर और एक है मकबूजा कश्मीर। जो आज़ाद कश्मीर है यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर है उस पर कब्जा किया हुआ है और किसने किया हुआ है? भारत ने किया हुआ है। बंजौसा झील, मुजफ्फराबाद, मंगला डैम, मंगला झील, रावलाकोट, तोलीपीर, मीरपुर वगैरह आज़ाद कश्मीर के अहम सियाती मकामात हैं। लास्ट हमारा है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। पहाड़ी सिलसिलों किसको कहते हैं कि यहाँ पर पहाड़ों का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ K2B इसी सिलसिले में, इसी खिते में वाक़ई है। ये आपका MCQ आ सकता है और आपके नॉलेज में भी इजाफा हो गया कि दुनिया का जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हमारे पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई है। इसके अलावा इस खिते में मुख्तलिफ झीलें, पहाड़, वादियाँ, नदियाँ, खेल के मैदान, तारीखी इमारतें वगैरह भी मौजूद हैं। तारीखी इमारतें किसको कहते हैं? जो तारीख से ताल्लुक़ रखती हैं। दर्रा बाबोसर, फेरी मेडोज, एस्तवार, देवीसाई, केचोरा, हुंजा, दर्रा खंजराब और चिकन गिलगित बल्तिस्तान के बहुत मशहूर सियाती इलाके हैं। पोलो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल है जो चित्राल और गिलगित की सरहद पर वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड शंदूर में खेला जाता है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसे शंदूर मेला कहते हैं, क्योंकि वो मकाम कौन सा है? शंदूर, मतलब एक ग्राउंड जहाँ पर होते हैं शंदूर पर, इस वजह से उसको शंदूर मेला कहा जाता है। ये खिता कुदरती वसाइल से मालामाल है। चलास, सकरूत, हंजा, गाहकोच, जकोट यहाँ के मशहूर शहर हैं। अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र है कि इसने हमें ये सोनी धरती अता की जिसका हद गोशा कुदरत का हसीन शाहकार और खूबसूरती का बेमिसाल नमूना है। ये सोनी धरती किसके बारे में कहा गया? ये हमारा पाकिस्तान जो है उसकी सरजमीन को सोनी धरती कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत जो है वो इलाके अता की है, इतनी खूबसूरती जो है वो अता की है। उसके बाद लास्ट में हम करते हैं कि क्या आप बता सकती हैं शक्करपड़िया कहाँ वाक़ई है? तो ये स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था शक्करपड़िया इस्लामाबाद में वाक़ई है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की वजह शोहरत बताएं। तो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की वजह शोहरत जो है वो हमने ये पढ़ा था कि कराची जो है वहाँ पर क्या है आपको मज़ार वाक़ई है। बलोचिस्तान का सदर मकाम कौन सा है? आप यहाँ पर कोयटा लिख लें। मरी किस सूबे का शहर है? सूबा पंजाब राइट कर लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने क्या तारीखी अल्फाज कहे थे? तो इसका आपने क्या करना है? कश्मीर ज़मीन पर जन्नत है। आखिर में सीखने के बाद मतलब हमने इस पूरे लेसन से क्या सीखा? पाकिस्तान बेशबहा कुदरती वसाइल से मालामाल है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है। पाकिस्तान के दरिया, फलकबोस पहाड़ कहते हैं जिसके बहुत बड़े बड़े पहाड़, सहरा मैदान, सरसब्ज़ शादाब इलाके, सेहत अफजा पहाड़ी मकामात, नरखेज़ ज़मीनें, बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियाँ, दिल फरेब और खूबसूरत फितरी मनासिर न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ तवज्जो करती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जितने भी वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में इतने सियाती मकामात हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क के लोग भी पाकिस्तान की सैर के मकामात की सैर करने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेसन सोनी धरती जो कि आज मुकम्मल हो चुका है। आप लोगों ने अब इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। इसमें रीडिंग करने का दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो लेसन है वो आपको आ जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएगी। दूसरा आपको पाकिस्तान के बारे में नॉलेज आ जाएगा। पाकिस्तान के जितने भी मकामात हैं, जितने भी इलाके हैं, जितने भी खिते हैं, जितने भी शहर हैं, उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खिता जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कौन से खिते में कौन से वसाइल है। तो इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है ताकि आप जब स्कूल आए तो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।